दिस इज साहिल एंड आज है डे 13 बीइंग अ डेट पर्सन ऑन द वे ऑफ बीइंग अ डेट फ्री पर्सन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग बेसिस पर्सनल फाइनेंस। तो मैंने इस मतलब अपने जर्नी में या कि मतलब 10 दिन की जर्नी में या फिर उससे पहले जो भी मैंने रिसर्च की अपने अपने मतलब पर्सनल फाइनेंस को लेके, तो उसके लिए मैंने क्या क्या चीज क्या क्या रिसर्च को अपना मैंने मतलब रिपेयर किया, फिर ठीक किया, फिर या फिर मतलब जो भी एडेप्ट है वो मैंने क्या क्या किया। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मैंने अपना जो सारा जितना सारा मेरा लोन है, उसके बाद ईएमआईज है, उसके बाद जितने भी मेरे मतलब सेविंग्स है या फिर जो भी पैसे मेरे आने हैं या फिर मेरे जो भी जिसके पेमेंट्स है वगैरह है, मैंने सारी चीज़ों को नोट डाउन किया। ठीक, सबसे पहले चीज़ ये किया, उसके लिए मैंने एक अलग से फिर एक डायरी बनाया। ठीक है, ये जो मेरा ये है ये तो है ही। ठीक है, इसके अलावा मैंने 2 कॉपी और एक्स्ट्रा बनाए हैं। एक है मेरा ऑडिट जो कि मैं हर महीने करता हूँ ना, जिससे मुझे पता चला कि मेरे ऊपर कितना मतलब मैं कितना लोन रिपे किया, कितना सेविंग्स किया, कितना सेल्स, कितना वो सब तो है एक। और दूसरा ये है कि जिसमें मैं अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि मैंने खुद से मेरा जो बिजनेस है उसको अलावा मैंने क्या क्या अर्निंग्स की, वो चीज़ों को मैं लिखता हूँ, जिससे मुझे पता चला है कि मैं मतलब अपने पर्सनल मेरा जो फाइनेंस है वो किस मतलब लेवल पे है। और दूसरा चीज़ ये कि मैंने एक जो दूसरा कॉपी है उस पर मैंने जो मेरा पर्सनल कॉपी है उसको वो भी मैं आपको कभी दिखाऊंगा ना। तो उसमें क्या है कि मैंने उसमें 2-3 टारगेट भी लिख के रखा है कि मतलब मैं अपने आप को किस लेवल पे मतलब समझता हूँ कि मतलब मेरे लिए मेरा जो लेवल है, मैं जिस कर्जे पे हूँ तो वो मेरा कौन सा लेवल है, या फिर मैं इतना सेविंग होने पर मैं उस लेवल पे आऊंगा, या फिर इतना सेविंग होने पर उतने लेवल पे आऊंगा। और इन सब चीज़ों के अलावा मैंने दूसरी चीज़ ये भी किया है कि मैंने जो अपने मेरा जो बिजनेस है और मेरा पर्सनल जो खर्च है, तो उन चीज़ के लिए मैंने अलग अलग अकाउंट्स क्रिएट किए हैं। मतलब मेरे पास टोटल 4 अकाउंट है ना। 4 में से सबसे पहला मेरा है पर्सनल अकाउंट, जिसमें मैं अपने जो भी मतलब कुछ भी मतलब अब मुझे अपना जो भी लगे कि मेरे अपने बिजनेस का प्रॉफिट का 1% या 2% जो भी लगे, मैं उस अकाउंट में डिपॉजिट करता हूँ, जिससे मेरा कमेटी जाता है। ठीक है, और दूसरा उसी अकाउंट से मेरा जो है कुछ म्यूचुअल फंड और कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको कि डेली डिपॉजिट आरडी वगैरह जाता है उसी से। और दूसरा एक है अकाउंट, उसको बोलते हैं, उसको मैंने उसका नाम दिया है कि मतलब डेट अकाउंट, कि मतलब उसमें जो पैसा मेरा चले गया वो चले गया, वो पैसे वापस नहीं आएगा। वो पैसा या तो मैं इन्वेस्टमेंट डाल दूंगा, या फिर वो मेरा का पैसा अकाउंट में वैसे पड़ा रहेगा। जब हमको इमरजेंसी होगा तो ही मैं उसको यूज करूंगा। और उस बैंक का जो है, तो उस बैंक का ना मेरा डेबिट कार्ड है ना ही चेकबुक है। उसको उसके लिए मुझे सीधे बैंक में ही जाके फॉर्म फिलअप करके पैसे उसका वो मुझे लेना पड़ेगा। ठीक, और तीसरा जो अकाउंट है मेरा एक्सपेंस अकाउंट, जिससे मैं अपना महाजन वगैरह को पेमेंट्स करता हूँ। ठीक, और चौथा जो अकाउंट है वो अकाउंट है मेरा पर्सनल अकाउंट, कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं कहीं पे कुछ खर्चा करूँ या कुछ भी करूँ तो मैं उस अकाउंट से करता हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने अपना बेसिस को ठीक करने के लिए किया है। तो मुझे ज़्यादा लगता है कि ये 2 चीज़ें काफ़ी होती है कि अपना बेसिस को ठीक करने के लिए, उसके बाद आप आगे सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है नहीं करना है। तो आप लोगों को भी अपना अगर फाइनेंस ठीक करना है, बेसिक फाइनेंस ठीक करना है, तो आप सबसे पहले इन 2 पॉइंट पे जरूर ध्यान दीजिए कि एक तो नोट डाउन, और दूसरा कि आपका मतलब अकाउंट्स वगैरह की